हेलो फ्रेंड। जय हिंद जय भारत। आज आपके लिए एक ऐसी वैकेंसी लेकर आया हूँ जो आपको अच्छा इनकम नहीं देगी, मतलब कि आपको अच्छी जॉब भी देगी। ठीक है, कई भाई बहनों को पता नहीं होगा ये वैकेंसी आ रखी है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर वैकेंसी। इसकी पूरी प्रक्रिया क्या रहेगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, किस तरह से फॉर्म भरा जाएगा, सारी जानकारी दी जाएगी आपको इसी एक ही वीडियो में। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहना। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से क्रेडिट ऑफिसर के 1000 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ठीक है, तो 1000 पद आ रखे हैं, बहुत होते हैं 1000 पद, अपने को तो एक चाहिए। इसके लिए आवेदन फॉर्म शुरू हो चुके हैं, पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसके लिए पहले भी आवेदन फॉर्म मांगे गए थे, लेकिन आवेदन फॉर्म भरने के पश्चात अब फिर से इसके लिए आवेदन रीओपन किए गए हैं। इसके लिए रीओपन आवेदन फॉर्म 6 मार्च से लेकर 10 मार्च तक भरे जाएंगे। इससे पहले 20 फरवरी तक इसके लिए आवेदन फॉर्म भरे गए थे। इसमें महिलाओं और पुरुष अभ्यर्थी संपूर्ण भारत से आवेदन फॉर्म भर सकते हैं, जिसमें सामान्य वर्ग के लिए 405 पद है और ओबीसी के लिए 270 पद है और ईडब्ल्यूएस के लिए 100, अनुसूचित जाति के लिए 150 पद है और अनुसूचित जनजाति के लिए 75 पद रखे गए हैं। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा कितने कितने पद हैं। और ये अब दोबारा से रीओपन फॉर्म हुए हैं, तो आप जल्दी से जल्दी जाकर इसको क्या करना है, भरना है और फॉर्म को, और जॉब लेनी है। ठीक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर भर्ती आवेदन शुल्क क्या रहेगा। इस भर्ती के लिए सामान्य वर्ग और अन्य पिछड़े वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 750 रुपये आवेदन शुल्क रखा गया है, जबकि अन्य वर्गों के लिए 150 रुपये आवेदन शुल्क, और आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा। सेंट्रल ऑफ इंडिया ऑफिसर भर्ती आयु सीमा। इस भर्ती के लिए आयु सीमा कम से कम 20 वर्ष के और अधिकतम 30 वर्ष तक रखी गई है, अच्छी खासी है। ठीक है, एच वी की गणना 30 नवंबर 2024 के अनुसार की जाएगी। इसके अलावा सभी आरक्षित वर्गों को अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। ठीक है, छूट भी दी जाएगी, किसी की 35 हो सकती है, 32 हो सकती है। ठीक है, तो उसमें छूट दी जाएगी। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर भर्ती शैक्षणिक योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट ऑफिसर भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से 60% अंकों के साथ में किसी भी विषय में स्नातन पास होना चाहिए, लेकिन इसमें अन्य पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को 5% की क्या दी जाएगी, छूट दी जाएगी कैंडिडेट को 5% की। ठीक है, अन्य जाति को। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर भर्ती चयन प्रक्रिया क्या रहेगी। इस भर्ती के लिए अभी सभी अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, साक्षात्कार, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन के आधार पर किया जाएगा। ठीक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर भर्ती आवेदन प्रक्रिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर भर्ती 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी और इच्छुक अभ्यर्थियों को सबसे पहले सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा और वहां भर्ती से संबंधित अनुसूचित को ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा। ठीक है, ये थोड़ा बहुत जानकारी दे रहा हूँ और अलग से। ठीक है, और ज़्यादा जानकारी जैसे लेना चाहते हो तो अभ्यर्थियों को सुनिश्चित करना होगा कि वह शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा और अन्य आवश्यक मापदंडों को पूरा करते हैं या पात्रता सुनिश्चित करने के लिए अप्लाई ऑनलाइन विकल्प पर क्लिक करके आवेदन प्रक्रिया शुरू करनी होगी। आवेदन पत्र में मांगी गई सभी जानकारी को सही सही भरना आवश्यक है, क्योंकि किसी भी प्रकार की त्रुटि से आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है। ठीक है, तो जब भी कोई भी फॉर्म भरते हो तो आप पूरी जानकारी को सही डिटेल से भरा करो, क्योंकि क्या पता कभी भी कोई भी एग्ज़ाम क्या हो जाए, क्लियर हो जाए और हम जॉब लग जाएं। इसके बाद अभ्यर्थियों को अभी पासपोर्ट
साइज़ फ़ोटो, ठीक है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होनी चाहिए और साइन और अन्य आवश्यक दस्तावेज स्कैन करके अपलोड करने होंगे। आवेदन पत्र भरने के बाद उम्मीदवारों को अपने श्रेणी के अनुसार आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा जो दे रखा है, ठीक है, जो कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई के माध्यम से किया जा सकता है। आवेदन शुल्क का भुगतान करने के बाद अभ्यर्थियों को अपने आवेदन पत्र की सभी जानकारी को दोबारा जांच लेना चाहिए और फिर उसे फाइनल सबमिट कर देना चाहिए। अंत में अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वह भविष्य में संदर्भ के लिए आवेदन पत्र का एक प्रिंट आउट निकाल कर सुरक्षित रख लें। यह ध्यान रखना जरूरी है कि अंतिम तिथि के बाद किसी भी माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, इसलिए समय सीमा का पालन करना अनिवार्य है। आवेदन पत्र भरते समय सभी निर्देशों को ध्यान में रखना चाहिए और सही जानकारी भरनी चाहिए ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। इसी भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से उम्मीदवार को बैंकिंग क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर मिलेगा, इसलिए योग्य उम्मीदवार जल्द से जल्द आवेदन करें और इस अवसर का लाभ उठाएं। थैंक यू, धन्यवाद। और चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। इसी प्रकार से आपको जानकारी देता रहूँगा और जानकारी कैसी लगी, ठीक है, कमेंट, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन आएगा आपके पास पहुंच जाएगा। और जल्द से जल्द फार्म भर दो, क्योंकि अच्छी खासी वैकेंसी है, 1000 पद बहुत होते हैं, ठीक है। लोग तो दो दो एक एक वैकेंसी पर भी फाइट कर रहे हैं, हम तो 1000 पदों पर करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, बाय।